हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गोइंग प्लेसेस। यह स्टूडेंट AR वर्टन के द्वारा लिखी गई है और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं गोइंग प्लेसेस के। स्टूडेंट यदि हम इसके मेन कैरेक्टर की बात करें तो इसके मेन कैरेक्टर सोफ़ी है। और सोफ़ी स्टूडेंट एक ऐसी लड़की है जो क्या है, हमेशा ड्रीम करती रहती है, यानी कि सोचती रहती है। और क्या है स्टूडेंट, यह लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, यानी कि ये एक ऐसे संसार में रहती है जो इसको रियलिस्टिक जो वर्ल्ड है उससे अलग यानी कि ले जाता है। साथ में स्टूडेंट इसके जो ड्रीम्स होते हैं वह अनरियलिस्टिक होते हैं, यानी कि जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता, ऐसा इसके ड्रीम होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट सोफ़ी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सोफ़ी किस तरह की लड़की है। ये सारे सोफ़ी के बारे में मेन पॉइंट्स है स्टूडेंट। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है आपको कि वह ड्रीमर है, यानी कि हमेशा सपना लेती रहती है स्टूडेंट, सपना सोचती रहती है। और साथ में स्टूडेंट क्या है, वह एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, यानी कि उसका परिवार क्या है, गरीब है स्टूडेंट। साथ ही स्टूडेंट यहाँ पे एक करेक्टर और है जो कि सोफ़ी की बहुत अच्छी दोस्त है और जिसका नाम क्या है स्टूडेंट, जैंसी। जैंसी स्टूडेंट सोफ़ी की बहुत अच्छी दोस्त है और जैंसी क्या है स्टूडेंट, रियलिस्टिक वर्ल्ड में लीव्स करती हैं, यानी कि वह जो संसार का वास्तविक जीवन है उसमें लीव करती है। लेकिन जो सोफ़ी है वह हमेशा ड्रीम करती रहती है और उसके ड्रीम क्या है, अनरियलिस्टिक होते हैं। तो स्टूडेंट जब चैप्टर ओपन होता है तो सोफ़ी और जैंसी दोनों क्या है, बात कर रही होती है और वह एक स्ट्रीट में क्या है, चल रही होती हैं। तभी स्टूडेंट क्या है, सोफ़ी उससे कहती है आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ ब्यूटिक, यानी कि सोफ़ी उससे कहता है कि मैं एक ब्यूटिक खोलना चाहती हूँ। लेकिन जैंसी उसे समझाना चाहती है कि फॉर अ ब्यूटिक, यानी कि एक ब्यूटिक खोलने के लिए यू नीड अ मनी, यानी कि तुम्हें क्या, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और क्योंकि सोफ़ी किससे बिलोंग करती है स्टूडेंट, एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और उसके पास पैसे है नहीं, इस वजह से वो कहती है कि यू कांट ओपन अ ब्यूटिक, यानी कि तुम एक ब्यूटिक नहीं खोल सकती। लेकिन सोफ़ी स्टूडेंट उसे कहती है कि आई अर्न मनी, यानी कि मैं मनी कमा लूँगी, यानी कि पैसे कमा लूँगी बाय बिकमिंग अ मैनेजर, यानी कि मैं कहीं मैनेजर बन जाऊँगी या एक्ट्रेस बन जाऊँगी या फिर क्या है, कोई फैशन डिज़ाइनर बन जाऊँगी। लेकिन स्टूडेंट सोफ़ी अपने इस अनरियलिस्टिक ड्रीम को यानी कि पूरा करने के लिए जैंसी से जब कहती है तो जैंसी उसे समझाती है कि यूअर फैमिली डिड नॉट अलाउ यू, यानी कि तुम्हारी जो फैमिली है वह तुम्हें अलाउ नहीं करेगी कि तुम क्या है, एक ब्यूटी खोलो। साथ ही स्टूडेंट जैंसी उसे बताना चाहती है कि हम दोनों बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगे, यानी कि ये इनकी फैमिली का स्टूडेंट एक एम होता है कि इन्हें क्या है, बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए भेजा जाएगा जब ये आपका अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगी। तो स्टूडेंट लेकिन क्या है, सोफ़ी इस बात को नहीं मानती है और सोफ़ी क्या कहती है कि एक दिन मेरे पास बहुत पैसा होगा और मेरी एक बहुत बड़ी ब्यूटीक की दुकान होगी पूरे शहर में, यानी कि सबसे बड़ी दुकान मेरी ही होगी। तो इस पर जैंसी उसे कहती है अगर तुम पर कभी पैसा आए तो तुम क्या है स्टूडेंट, एक अच्छा सा घर बना लेना जिसमें क्या है, हम रह सकें। तो स्टूडेंट यहाँ पे तभी इनकी बात करते हुए सोफ़ी का जो घर आ जाता है और सोफ़ी क्या अपने घर चली जाती है और जैंसी क्या है, वहीं पर खड़ी रह जाती है। इसके बाद जब सोफ़ी स्टूडेंट अपने घर जाती है तो वहाँ पर उसके फादर उसे मिलते हैं। तो स्टूडेंट घर पर उसके फादर मिलते हैं और उसके फादर स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं, वह खाना खा रहे होते हैं, यानी कि ही वॉज ईटिंग फूड, यानी कि वह खाना खा रहा होता है। और साथ में स्टूडेंट क्या है, उसके फादर की क्वालिटी बताई गई है कि ही इज़ स्ट्रॉन्ग, स्वीटी एंड हार्ड वर्किंग, यानी कि वह बहुत शक्तिशाली और अच्छा कटकाती का होता है। साथ में स्टूडेंट क्या है, उसे पसीना आया हुआ होता है क्योंकि वह अभी अभी क्या है स्टूडेंट, मेहनत करके आया होता है। और साथ में स्टूडेंट उसकी एक और क्वालिटी बताई गई है कि ही लव्स टू वॉच फुटबॉल मैचेस, यानी कि वह स्टूडेंट फुटबॉल मैच को देखना पसंद करता है। और इवन स्टूडेंट उसकी पूरी फैमिली क्या है, फुटबॉल मैच को देखना पसंद करती है। तो स्टूडेंट
जब सोफ़ी घर जाती है तो उसके फादर खाना खा रहे होते हैं, और यहीं पे क्या है स्टूडेंट, एक और करेक्टर बताया गया है जो कि उसका भाई है, लिटिल डेरिक। तो जब सोफ़ी इंटर करती है तो डेरिक अपनी बहन पर कमेंट करते हुए एक बात कहता है कि डैड, सोफ़ी थॉट दैट मनी ग्रोज ऑन अ ट्रीज। यानी कि डेरिक सोफ़ी के लिए अपने डैड से कहता है कि डैड, सोफ़ी ये सोचती है कि पेड़ पैसे जो क्या है पेड़ पर उगते हैं। तो सोफ़ी उसकी बात को ध्यान नहीं देती है। वह साथ में अपने बड़े भाई को देखती है स्टूडेंट, जो कि उसका बड़ा भाई होता है जिसका नाम जियोफ होता है। जियोफ स्टूडेंट एक दूसरे कमरे में अपनी मोटरसाइकिल को ठीक कर रहा होता है। तो वह जियोफ की तरफ देखती है और जियोफ के पास चली जाती है। स्टूडेंट यहाँ पे जियोफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। जियोफ क्या है, एक अप्रेंटिस मैकेनिक है, और जो क्या है दूसरे कमरे में अपने मोटरसाइकिल को ठीक कर रहा होता है। और साथ ही में स्टूडेंट उसने क्या है फर्श पर कुछ कप अखबार बिछाकर अपने सामान रखे हुए थे। तो जब सोफ़ी जियोफ के पास जाती है तो वह जियोफ से बात करती है, और साथ में वह उसे बात करने के लिए एक बात उसे बताती है स्टूडेंट कि वह क्या है आज जो फुटबॉल के बहुत अच्छा खिलाड़ी है उससे मिली थी, और उसका नाम क्या है स्टूडेंट, डैनी केसी। स्टूडेंट ये एक नया करेक्टर है जो कि एक फुटबॉल प्लेयर है। तो वह कहती है कि मैं आज डैनी केसी से मिली थी। स्टूडेंट यहाँ जियोफ की एक क्वालिटी और बताई गई है कि वह ज़्यादा नहीं बोलता है। तो इसलिए स्टूडेंट जो सोफ़ी है वहाँ पर डैनी केसी का नाम ले देती है कि मैंने क्या है आज डैनी केसी को देखा था। तो इस पर जो उसका भाई है वह उससे कहता है क्या ये रियल है। तो सोफ़ी कहती है हाँ, मैं वास्तव में क्या है डैनी केसी से मिली थी, और मैंने क्या है डेरिक के लिए क्या है उसके ऑटोग्राफ भी मांगे थे। लेकिन स्टूडेंट क्या है, जब वह ऑटोग्राफ की बात कहती है तो सोफ़ी ये कह देती है कि ना तो डैनी केसी के पास यानी कि कोई पेपर या पेन था, ना मेरे पास कोई पेपर या पेन था, जिसके कारण मैं क्या है लिटिल डेरिक के लिए उसके ऑटोग्राफ नहीं ले पाई थी। तो जियोफ इसको क्या है अपने फादर को बता देता है, लेकिन उसके फादर क्या है उस पर बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं स्टूडेंट कि जो सोफ़ी होती है, सोफ़ी टोटली क्या है इमेजिनेशन करती है, और उसकी बातें क्या हैं टोटली झूठी होती हैं। तो जबकि सोफ़ी नहीं चाहती थी कि जियोफ डैड को बताए, यानी कि उसके पिता को बताए। तो स्टूडेंट यहाँ पे इनके बीच में बातें होती रहती हैं, और सोफ़ी उसे अपने भाई जियोफ को एक बात और बताती है कि जो डैनी कैसी है उसने क्या है उससे मिलने का वादा किया है, और वह उससे क्या है आपका कैनाल पे मिलेगा। कैनाल यानी कि एक नदी के किनारे स्टूडेंट उससे मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट जब यह फैमिली अगले दिन क्या है मैच, फुटबॉल का मैच देखने जाती है, तो वहाँ पर क्या है जैंसी दोबारा क्या है आपको सोफ़ी को मिल जाती है। जैंसी और जैंसी का भाई भी उस मैच को देखने के लिए आया होता है। तो जैंसी जब उससे मिलती है तो जैंसी उसे बताती है कि तुम्हारे भाई ने मुझे बताया है कि तुम डैनी केसी से मिली थी। तो इस पर क्या है स्टूडेंट सोफ़ी थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है, और वह अपने भाई के बारे में सोचती है कि उस पर कोई भी बात क्या है सीक्रेट नहीं रहती, और क्या है उसने अगर जैंसी को ये बता दी तो क्या है इसका मतलब पूरी सिटी को ये बात पता चल जाएगी कि मैं डैनी केसी से मिली थी। तो स्टूडेंट वह सोफ़ी जैंसी से पूछती है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। तो जैंसी उसे बताती है कि तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को ये बात बताई थी, और मेरे भाई ने मुझे बताई है। लेकिन स्टूडेंट जियोफ ने पूरी बात अब जैंसी के भाई को नहीं बताई थी, उसने केवल यही बताई थी कि जो सोफ़ी है वो डैनी केसी से मिली थी। लेकिन उसने ये बात नहीं बताई थी कि भाई दोबारा डैनी केसी क्या है सोफ़ी से मिलेगा। तो इसके लिए स्टूडेंट जो सोफ़ी है खुश हो जाती है कि कम से कम जैंसी को पूरी बात नहीं पता। तो यहाँ पर सोफ़ी क्या है स्टूडेंट उसी कैनाल के पास फिर दोबारा जाती है जहाँ उसे
ड्रीम आया था कि भाई जो डैनी केसी उससे मिलने आएगा। तो स्टूडेंट वह उस कैनाल पे जाती है और उस कैनाल पर जाकर उसका इंतज़ार करती है। लेकिन वास्तव में क्या है, डैनी केसी वहाँ पर नहीं आता है स्टूडेंट। और डैनी केसी के बारे में जो वो सोचती थी कि वो उससे मिला है, वास्तव में उसने अपने सपनों में सोचा था स्टूडेंट। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि सोफ़ी अपने डे ड्रीम में इतनी मशगूल हो जाती है कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि डैनी केसी उससे वास्तव में ही मिलने आया था। तो लेकिन वास्तव में डैनी केसी क्या है, उससे मिलने आता नहीं है। तो स्टूडेंट जब वह कैनाल पर डैनी केसी की इंतज़ार कर रही होती है तो वह दोबारा डैनी केसी के बारे में सोचने लगती है और डैनी केसी के बारे में वह सोचती है कि डैनी केसी क्या है, वहाँ आएगा और उसे क्या है, अपने ऑटोग्राफ देगा और उससे वह ये कहेगी कि मैं और मेरा परिवार क्या है, तुम्हारे हर मैच को क्या है स्टूडेंट, बहुत अच्छे प्रकार से देखते हैं क्योंकि हम तुम्हारे बहुत ग्रेट फैन हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर वास्तव में ये दिखाया गया है कि जो सोफ़ी है, सोफ़ी हमेशा क्या है, सपनों में रहती है, डे ड्रीम्स में होती है। उसे रियल वर्ल्ड और जो आपका अनरियल वर्ल्ड है उसके बारे में पूरा तरह से कोई डिफरेंस नहीं पता है। वह केवल क्या है, अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहती है और वहाँ पर अपने ड्रीम्स को सोचती रहती है और उन्हीं बातों को वह क्या स्टूडेंट प्रेजेंट की जो यानी कि उसका जो वर्तमान होता है उसमें भी लोगों को उन्हीं बातों को बता देती है जिन्हें वह अपने सपनों में देखती हैं। तो स्टूडेंट इस लेसन का जो नाम गोइंग प्लेसेस है वह इसीलिए रखा गया है क्योंकि जो सोफ़ी इसकी जो मेन करेक्टर है वह हमेशा क्या है, अपने ड्रीम्स के द्वारा अलग अलग प्लेसों पे घूमती रहती है, अलग अलग तरह की बातें क्या है सोचती रहती है, यानी कि सी लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, यानी कि वह हमेशा ड्रीमर की जो लाइफ है उसे जीती है। तो स्टूडेंट इसका जो मेन करेक्टर है वह सोफी है और जिसके ऊपर क्या है हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट गोइंग प्लेस की कहानी कोई खास नहीं है, केवल उसमें क्या है, सोफ़ी की कहानी है और सोफ़ी एक ऐसी लड़की है जो हमेशा क्या है, सपनों में रहती है। तो स्टूडेंट होप आपको यह लेसन समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट अगले उसमें हम अगली कोई किसी लेसन को आपको समझाएंगे। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू।